नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और ISPCS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम UPPCS के कट ऑफ की बात करेंगे। हम यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के कट ऑफ की बात करेंगे कि पिछले वर्षों में UPPCS का कितना कट ऑफ रहा, प्री में भी मेंस में भी, और आपका ओवरऑल कितना कट ऑफ रहा जिससे आपको एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट का ये SDM मिल सकता था। ये वीडियो ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर से आप इंटरनेट पे देखो या फिर यूट्यूब पे देखो, मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं जहाँ पे हर साल की कट ऑफ की बात की गई हो। आपको सेपरेटली वीडियो मिल जाएगा, किसी में 18 किसी में 19 की बात की गई है, बट किसी वीडियो में एक साथ बात नहीं की गई है, ताकि जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो दे रहे हैं उनके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए, उनके दिमाग में एक नंबर आ जाए कि भाई हाँ, इतना कट ऑफ जाता है, इतना मुझे स्कोर करना या फिर इसके अराउंड मेरा मार्क्स रहेंगे तो मैं सेफ जोन में हूँ। और अगर आप देखें तो कल ही UPPCS ने अपने 2019-2020 के प्री का कट ऑफ रिलीज किया है। आप देख सकते हो एग्जाम को हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो अभी जाके UPPCS ने अपने प्री का कट ऑफ रिलीज किया है। तो इसीलिए बच्चों के अंदर बहुत सी कंफ्यूजन रहती है कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ कितनी गई कितनी नहीं गई। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों की बात करेंगे ताकि जो 2022 में एग्जाम दे रहे हैं उनके दिमाग में कट ऑफ को लेके कुछ पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो UPPCS के पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, बट जो लोग नए हैं उनको बता दूं। 3 पार्ट में पेपर होता है आपका। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री का मार्क्स तो जुड़ता नहीं है फाइनल लिस्ट में, आपको मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है। आपको प्री क्वालिफाई करना होता है। और अब देखें तो प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, पहला GS1 होता है और दूसरा CSAT का पेपर होता है। इसमें आपके एप्टीट्यूड आएंगे और इसमें आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका CSAT होता है, पेपर 2 होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको सिर्फ 33% लाने होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। और अगर हम GS1 की बात करें तो जिससे मेरिट बनती है, उसमें आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसका मतलब देखिए तो आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा 1.33 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है जो कि है 1/3 ऑफ 1.33। तो इसको सॉल्व करिए तो आपका 0.44 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 0.44 मार्क्स कट जाएगा। मतलब अगर आप नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करो तो आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए आपका 1 2 3 4, आपके पास 4 क्वेश्चन है, आप 3 क्वेश्चन को गलत किए हैं और एक क्वेश्चन को सही किए हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि यहाँ आपके 0.44 मार्क्स कटेंगे, इसमें 0.44 कटेंगे, उसी तरह इसमें 0.44 कटेंगे और यहाँ आपको 1.33 मिलेगा। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ 1.33 हो जाएगा और बाकी यहाँ आपका 1.33 है, तो ये मिलके आपको 0 मार्क्स बना देंगे। तो मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करो और एक क्वेश्चन सही करो तो आपका नेट जो है वो 0 आएगा। तो बेसिकली ये रहा UPPCS के प्री का पैटर्न। तो यहाँ से आप देखिए समझ गए होंगे कि अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन चूज करने में सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो कई लोग नेगेटिव में भी जाते हैं। साथ ही UPPCS के कट ऑफ को डिसाइड करने का एक बहुत मेजर फैक्टर CSAT है। इस बार 2021 में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि CSAT में फेल हो गए। मेरी बहुत लोगों से बात हुई जिनका GS काफी अच्छा गया था, मतलब उनका GS में आप कह सकते हो 130 मार्क्स तक आए थे, बट CSAT में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उनका फाइनल प्री नहीं निकल पाया। तो अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें जो कि प्री के कट ऑफ को डिसाइड करता है, उसमें से एक है आपका CSAT। अगर से CSAT आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आप चाहे GS में कितने मार्क्स ला दो, आपका क्लियर नहीं होने वाला है। और CSAT बहुतों का क्वालिफाई नहीं होता, इसलिए CSAT को आपको CS लेना चाहिए। दूसरा आपका नंबर ऑफ सीट होता है। अगर नंबर ऑफ सीट आपकी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्री में भी कम बच्चे आएंगे, और जब कम बच्चे आते हैं तो कट ऑफ हाई होने के चांसेस काफी रहते हैं। और तीसरा आपका होता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल। अगर आप देखें तो पहले पेपर थोड़े ईजी आते थे तो कट ऑफ हाई जाती थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेपर थोड़े हार्ड होने लगे हैं, पेपर कुछ एनालिटिकल भी आने लगे, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो नीचे आई है। तो ये 3-4 फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि आपके प्री के कट ऑफ को डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितने मार्क्स में आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए हम कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं। हम 2017 से ही बात करेंगे क्योंकि 2017 से ही पैटर्न को थोड़ा चेंज किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं UPPCS में अलग अलग ग्रुप होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर ग्रुप होता है, हॉर्टिकल्चर ग्रुप होता है, एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता है, इवन आपका डाइट का भी एग्जाम होता है। तो डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट कट ऑफ रहती है। बट हम यहाँ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, मतलब जिसमें आपको SDM या DSP के पोस्ट मिलते हैं, हम उसी ग्रुप की बात करेंगे कि उसका कट ऑफ कितना गया था। तो 2017 में आपका 128 मार्क्स गया था UR का। UR मतलब आप जनरल कह सकते हो, उनका 128 मार्क्स गया था। 128 मार्क्स आपका OBC का कट ऑफ था। आपका 117 मार्क्स जो है वो SC का कट ऑफ था, 98 ST का था और 121 मार्क्स फीमेल का था। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव ग्रुप का कट ऑफ था। 128 आप ये समझ सकते हो कि 150 क्वेश्चन थे टोटल, 200 मार्क्स थे और आपका 128 कट ऑफ आया था। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके 96 बनेंगे। तो 96 नेट क्वेश्चन आप सही करते तो आपका कट ऑफ जो है वो 128 जाता, तब आप कट ऑफ क्लियर करते। तो बेसिकली 96 क्वेश्चन आपको 150 में से सही करने थे। तो ये कट ऑफ आपका 2017 का रहा है। उसी तरह हम अगर 2018 की बात करें तो 2018 में आपका 126 कट ऑफ UR का रहा था, 126 OBC का है, 112 कट ऑफ आपका SC का था, 90 कट ऑफ आपका ST का था और फीमेल की जहाँ तक बात करें तो उनका 116 गया था। तो
ये कट ऑफ आपका 2018 का रहा है। 2018 में देख सकते हैं कि 2 मार्क्स कम हो गए थे क्योंकि 2017 में आपके 128 मार्क्स थे। तो 2017 और 18 के बाद यूपीपीसीएस ने कल जाके 2019 और 2020 का कट ऑफ रिलीज़ किया, तो उसको हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2019 का कट ऑफ है। इसमें जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं उनका 117 मार्क्स गया था। 117 मार्क्स आप ये कह सकते हो कि तकरीबन 88 क्वेश्चन जो थे वो राइट करके आते तो उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता। उसी तरह अनुसूचित जाति का देखिए आप 99 मार्क्स गया है, जनजाति का देखिए 77 गया है, ओबीसी का देखिए तो 116 गया है। और यहाँ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस है उनका कट ऑफ जो है वो जनरल के बराबर ही है, 117 मार्क्स। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं 2019 का कट ऑफ था, ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप का था। इसके बाद और भी अलग अलग ग्रुप के हैं, तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और भी ग्रुप के। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात करूंगा। इसके बाद 2020 का कट ऑफ देखें तो ये आपके सामने रहा 2020 का कट ऑफ। 2020 में आपका जो यूआर था अनरिजर्व था उसका 110 अंक गया था कट ऑफ। इसके बाद आपका अनुसूचित जाति मतलब एससी जो थे उनका 95 था, एसटी था 77, ओबीसी आपका 110 था, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 112 आया है। मतलब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो जनरल से भी ज़्यादा चला गया है। जनरल का 110 है तो ईडब्ल्यूएस का 112 है। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ 2017 से लेके 2020 तक का कट ऑफ डिस्कस कर दिया है। बाकी बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि 2021 में कितनी कट ऑफ गई है। तो देखिए जब तक उसका कट ऑफ आयोग रिलीज नहीं करता तब तक स्पेकुलेटेड ही बताया जा सकता है, एक्सपेक्टेड बताया जा सकता है। बट जितना मेरी लोगों से बात हुई, जितने लोगों ने पेपर दिया है मेरे सर्कल में और जितने लोगों का कट ऑफ क्लियर हुआ है, तो मैं ये बता सकता हूँ अगर से आपका 90 क्वेश्चन नेट सही हुआ होगा, मतलब ये कह सकते हो कि आपका 117 से लेकर 119 के बीच का मार्क्स होगा, तब आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो गया होगा। बहुत लोग का ऐसा भी है कि 92 मार्क्स भी करके उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, तो वहां पे सीसेट भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इस बार सीसेट की वजह से काफी लोग का फंसा है। बाकी जो यूआर का कट ऑफ जाता है वही ओबीसी का भी ऑलमोस्ट सेम जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी का भी 117 से 119 के बीच में ही होगा। तो फाइनली अगर से मैं देखिए अपनी बात को समराइज करने की कोशिश करूं तो आपको यूपीपीसीएस का प्री क्लियर करने के लिए 90 से लेके 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करने होते हैं। मतलब ये कह सकते हो आप कि आपके 90 से लेके 100 क्वेश्चन के बीच में सही रहेंगे तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मेरी आपने जितनी भी स्ट्रेटजी देखी होगी उसमें मैं हमेशा बताता हूं कि आपको 105 प्लस सही क्वेश्चन को टारगेट करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आयोग डिलीट कर देता है, जो आयोग हटा देता है। तो वहां पे अगर से आप चीजें कुछ आगे लेके चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सही करके चलेंगे और बाद में क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आपकी चीजें कंपनसेट हो जाएंगी और आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए एकदम बॉर्डर पे नहीं रहना है, कुछ एक्स्ट्रा करके जाना है। बट कट ऑफ को देख के आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर से आपने सही तरीके से तैयारी की है। और मैं आपको ये श्योर शॉट बता सकता हूं, जो रिसोर्सेज में बताता हूं, जो स्ट्रेटजी में बताता हूं, आप उसको अगर से नेट टू नेट फॉलो करिए, वर्ड टू वर्ड फॉलो करिए, तो बहुत ही आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इधर उधर भटकना नहीं है, जो बताया गया है उसी चीज को आप फॉलो करिए। यहाँ तो हमने बात की प्री की, अब चलिए देखते हैं कि ओवरऑल आपको कितना मार्क्स लाना पड़ता कि आप एसडीएम डीएसपी के पोस्ट पा सकते हैं। तो ओवरऑल क्या कट ऑफ रही है यूपीपीसीएस की पिछले वर्षों में, तो आप ये देख सकते हो कि 2017 में जो फाइनल कट ऑफ थी डिप्टी कलेक्टर की 1168.77 था, मैक्सिमम ये मार्क्स था आपका। और मिनिमम जो कट ऑफ थी डिप्टी कलेक्टर की वो थी 1114.28। ये आपका यूआर का था, आप यहाँ पे देख सकते हो, एससी का देख सकते हो, एसटी का देख सकते हो और ओबीसी का देख सकते हो, जो कि है 1102.91 और मिनिमम इसकी थी 1081। इसके बाद ये आपका ओबीसी का कट ऑफ रहा, ये है 2017 का कट ऑफ। इसके बाद 2018 की बात करें तो आपका ये है डिप्टी कलेक्टर कट ऑफ, मैक्सिमम आपका 1014 था, मिनिमम आपका 954 था। एससी का देख लीजिए 952, 892, एसटी का आपका 834, 827 और ओबीसी का आपका 971 और 924। इसके बाद ये देखिए आप 2019 का कट ऑफ, जो यूआर थे अनारक्षित थे उनका 981 था मैक्सिमम और 909 था मिनिमम। अनुसूचित जाति का आपका 948 था, अति पिछड़ा वर्ग का आपका 906 था। तो ये आपका कट ऑफ मेंस का था 2019 का। इसी तरह 2020 की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो अनारक्षित का आपका 980 था, 980, जो कि शायद एक नंबर कम था। यहाँ देख सकते हो 981 था और यहाँ पे आपका 98। अनुसूचित जाति का 926 था, अनुसूचित जनजाति का 945 था और अति पिछड़ा वर्ग का 905 था। तो ये आपका कट ऑफ जो था वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का था, उप जिलाधिकारी का जो कट ऑफ था ये। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको कट ऑफ को लेकर जो डाउट है वो क्लियर कर दूं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलती हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और यूपीपीसीएस से रिलेटेड मैंने बहुत से कंटेंट इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप यूपीपीसीएस प्री 2022 प्लेलिस्ट जाकर देखिए तो आपको टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, उसमें मैंने काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।